अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज का एपिसोड ज़बरदस्त। शिल्पा महिला रियलिटी चेक, रिश्तों में क्लैरिटी। आई हिना खान स्टेज पे रिश्तों की क्लैरिटी देने के लिए, पर हमें भी पता है शिल्पा सुनने वाली नहीं। सलमान खान एज़ यूजुअल आ चुके हैं स्टेज के ऊपर अपनी डैशिंग मोड में, स्मार्ट मोड में। अगर आपने मेरी वीडियो को पहली बार देखा है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। आपका फेवरेट कौन है? मेरे तो फेवरेट सलमान खान है। अगर आपको सलमान खान पसंद है तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं सलमान खान की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। इसीलिए मैं बिग बॉस की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। मैं 18 साल से बिग बॉस देख रही हूँ, सिर्फ सलमान खान की वजह से। अदरवाइज़ मुझे बिग बॉस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। फ़िलहाल सलमान खान जब एंट्री किए थे तो बहुत अच्छे मूड में थे। मुझे लगा था गुनगुनाते हुए एंट्री किए थे तो बैंड तो आज बहुत अच्छे से बजने वाली है। फ़िलहाल जब वो घर में एंट्री किए तो उन्होंने सबसे पहले मुलाकात की वाइल्ड कार्ड से। मुझे लगा था कि ये वाइल्ड कार्ड से बात ही नहीं करेंगे, लेकिन फाइनली आज के एपिसोड में 15 मिनट उन्होंने वाइल्ड कार्ड को दिया। लेकिन यामिनी इसमें सबसे बेस्ट उभर कर सामने आई। अदिति और ईडन के पॉइंट्स भी क्लियर नहीं समझ में आए, ना उनकी बातें समझ में आई। अदिति बोलती बहुत सही हैं और उनके बात भी बहुत एक्सपेक्टेबल लगती है, मतलब हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, इतना अच्छा बोलती हैं। अदिति को भी बोलने नहीं आ रहा है, शायद वो डर रही हैं या फिर वो घर में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन फ़िलहाल यामिनी ने अपनी एक जगह बना ली है। हर जगह जाके बात करना, अपनी पॉइंट्स को क्लियर करना यामिनी ने बहुत अच्छे से कर लिया है। फ़िलहाल घर में तो 2 ग्रुप बने थे, अब तक तो यही पता था, लेकिन आज हमें पता चल गया कि इस घर में 3 ग्रुप बने हैं। तो वाइल्ड कार्ड को दिया सलमान खान ने एक टास्क, जिसमें उनको ये बताया था कि घर के सबसे डैशिंग और सबसे हॉट बंदा कौन है। तो यामिनी ने और ईडन ने, अदिति ने, इन लोगों ने नाम लिया विवान का, लेकिन हॉट में नाम लिया अविनाश का। अविनाश अच्छे लगते हैं, स्मार्ट है, नो डाउट। फिलहाल इन लोगों का जब टास्क है तो उस टास्क में इन लोगों को इम्प्रेस करना था। यामिनी ने इम्प्रेस किया अविनाश को और डांस किया या अदिति ने करण के साथ। अच्छा था, लेकिन शायद करण अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे और ईडन को बोलना था उसके बारे में जिसको वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करे। उन्होंने करण को बोला। मुझे नहीं समझ में आया उन्होंने करण को क्यों बोला, पर यहाँ पे उनके पॉइंट्स बिल्कुल भी समझ नहीं लगे, एकदम बेसलेस। उन्होंने यही कहा कि करण ने बग्गा जी को जो कल बोला था कि वो चाय से ऊपर उठ नहीं पा रहे हैं, उनका पॉलिटिकल कैरियर सिर्फ चाय में रह गया है। तो ईडन ने ये बात बोली कि एक चाय वाला ही है जो देश चला रहा है। भाई, आपकी ये बात एकदम बेसलेस थी। आपको खुद शर्म आनी चाहिए अपने स्टेटमेंट पे कि अगर एक चाय वाला देश चला रहा है तो क्या मतलब है? डॉली चाय वाला भी फिर आने वाले दिन में चाय देश चलाएगा? फिर हाल आपकी बातें बिल्कुल भी बेसलेस थी, जिसका कोई पॉइंट नहीं था। फिर उसके बाद टास्क आया कि जो लड़कियों को जलन थी वाइल्ड कार्ड से, तो वो अपने बताएंगे उनको किससे जलन थी। फिलहाल कशिश तो बहुत ज़बरदस्त बोलती बंदी है, छोटी सी 23 साल की, लेकिन इसकी बातें इतनी ज़्यादा अच्छी होती है कि जिस पे सलमान खान भी उसकी तारीफ़ करते हैं। और ईडन को अजीब सा श्रुतिका ने दिया वो, कि वो इतनी अच्छी हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि अर्जुन उनको देख के इंस्टाग्राम पे, जिससे वो जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, ना हंसी आई ना मज़ा आया। सलमान खान का भी रिएक्शन एकदम बेकार था, बिल्कुल भी उनको अच्छा नहीं लगा। लेकिन ईशा ने पॉइंट किया अदिति को। उनको पता नहीं क्यों अदिति से कोई प्रॉब्लम है, ईशा का तो हमें भी पॉइंट बिल्कुल समझ में नहीं आया। लेकिन हाँ, चोम की बातें जो भी होती है बहुत सही होती है। चोम ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड यामिनी को बोला, सारा ने भी स्ट्रेट फॉरवर्ड यामिनी को बोला। लेकिन यामिनी को शायद ये नहीं समझ में आ रहा है कि भाई आप सबकी नज़रों में आ गई हैं। गुड जॉब यामिनी, आप जो कर रही हैं बहुत सही कर रही हैं। वाइल्ड कार्ड की एंट्री ही होती है ये बताने के लिए कि अपना कुछ दबदबा हम बना सकते हैं, हमारे अंदर कुछ पावर है। तो आपने यामिनी अपना पावर बखूबी यूज़ किया है। आप सबकी नज़रों में एक अच्छे से चुभ रही हैं, ये कह सकती हूँ मैं कि वो चुभ रही हैं, जिसकी वजह से श्रुतिका, ईशा, चूम और क्या बोलते हैं कशिश, शिल्पा जी, सबकी नज़रों में आप चुभ रही हैं। तो गुड जॉब यामिनी। फिलहाल जले पे नमक छिड़कने का टास्क लेके आए। विवान ने नमक छिड़का दिग्विजय के ऊपर। फिर फिलहाल दिग्विजय पे सही छिड़का, लेकिन ईशा हमेशा की तरह जो टारगेट करती है करण को, उन्होंने टारगेट किया करण को। अविनाश भी हमेशा की तरह करण को ही टारगेट करते हैं, या फिर ये लोग सब लोग ईजी टारगेट करण को समझ लेते हैं। इसलिए एलेक्स यहाँ पे करण को की, मैं तो बड़ी खुश हो गई थी कि भाई एलेक्स के कुछ और पॉइंट्स, पर बेकार है एलेक्स, आप एक लाइन में बातें ही ख़त्म कर देती हैं। फिलहाल कशिश ने दिग्विजय को किया, जैसे कि हम सब जानते हैं कशिश दिग्विजय, दिग्विजय कशिश। ईडन ने किया यामिनी को। ये तो समझ में आया कि ईडन को जलन यामिनी से इसलिए हो गई अभी के अभी, क्योंकि उनको सलमान खान ने बोला कि आप दिख रही हैं, शायद इस वजह से जलन हो गई। यामिनी के पॉइंट्स क्लियर दिख रहे हैं, इसलिए शायद ईडन को जलन हुई। लेकिन यामिनी ने भी बहुत ज़बरदस्त रिप्लाई किया ईडन का।
यही बोला कि मेरी सलमान खान ने तारीफ़ की और मुझे सारे लोगों ने पॉइंट किया, इसलिए आपको जलन है। फिलहाल रजत रजत को जैसे हम जानते हैं वो हमेशा शिल्पा जी को टारगेट करते हैं। उन्होंने शिल्पा जी को बोला, उनके जले पे नमक छिड़का, और अविनाश को दिग्विजय अविनाश को ही टारगेट कर रहे हैं और विवान को। शायद वो अपनी जगह बनाना चाह रहे हैं या फिर वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि देखो हम 2 स्ट्रॉन्ग कंटेंडर को वो कर रहे हैं। लेकिन भाई दिग्विजय, आपका गेम हमें भी एकदम बेवकूफ़ों वाला लग रहा है। जैसे दिग्विजय का बग्गा जी तो हमेशा से करण के पीछे ही पड़े रहते हैं, उनके पॉइंट्स कुछ होते नहीं हैं। 4 दिन से उनकी बोली निकल रही है, लेकिन बग्गा जी आपको शायद समझ में नहीं आ रहा, आप बेकार का करण के पीछे पड़े। करण आपको कुछ समझते नहीं हैं। कुछ श्रुतिका को हमेशा से जलन थी कशिश से, क्योंकि वो दिग्विजय की फ्रेंड है, और श्रुतिका से जलन थी कशिश को क्योंकि वो दिग्विजय की दोस्त है। तो फिलहाल यहाँ पर कैट फाइट चल रही है जो लड़कियों की होती है। शिल्पा, जब रजत ने शिल्पा जी को किया तो भाई शिल्पा जी के पीछे हटती उन्होंने भी किया, लेकिन यहाँ पर चूम ने बड़ा ज़बरदस्त रिप्लाई किया। मैं तो ताली बजाने लगी, मैं खुश हो गई। चूम ने यही बोला, क्योंकि अविनाश ने बोला ना करण हम लोगों की दोस्ती से जलते हैं, तो उसी तरह का चुम ने भी बोला, मुझे लगता है ऐसा कि आप मेरे और करण की दोस्ती से जलते हैं। बहुत सही चुम, आप बहुत ज़बरदस्त बोलती, कम बोलती हैं लेकिन बहुत सही बोलती हैं। बेला बेटा एक टास्क लेकर के आया, अल्लाह मैं बहुत खुश थी। पता है इस टास्क में अच्छी बात ये थी कि इसके परफ्यूम को ख़रीदो और इसको क्या बोलते हैं, इनकी वेबसाइट से ऑर्डर करो, और ऑर्डर करके इसको बिग बॉस के पेज पे फ़ोटो को अपनी क्लिक करो सेल्फी, तो सलमान खान से मिलने का मौका मिलेगा। अल्लाह पता नहीं कैसे ये ऑर्डर होता है, मुझे पता भी नहीं है कैसे ऑर्डर करेंगे, कैसे मिलेगा। परफ्यूम में इंटरेस्ट नहीं है मुझे, तो इंटरेस्ट सलमान खान से मिलने में है। मैं सोच रही थी कैसे ऑर्डर करूँ, मैं अपनी बच्चों से पूछ भी रही थी इसको कैसे करते हैं। फाइनली सलमान खान ने बुलाया हिना खान को। माय गॉड, मेरी फेवरेट है हिना खान। इस सीज़न में मैंने इतना वोट किया है हिना खान को। हिना खान मेरी फेवरेट थी, और पता है यही जीतती। ये तो कलर्स वाले इंडा मॉल वाले, जैसा कि आप सबको पता है ना, पार्शियलिटी करते हैं, इन लोगों का हमेशा का काम है। हिना खान स्टेज पे आई ना तो उनकी आंखें नम हो गई, इनकी तबीयत ख़राब है, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये किस दौर से गुजर रही हैं, इनकी कंडीशन क्या है। सलमान खान ने इनको बहुत अप्रिशिएट किया, लेकिन पता है जब ये आई इनकी आंखों में आंसू आया ना, मेरे भी आंख में आंसू आ गया। पता है मेरी ये बहुत फेवरेट है, मुझे ये इतनी पसंद है। और सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा, जब इनकी जर्नी वापस से सलमान खान ने स्टेज पे दिखाई, मुझे तो लगा मैं वापस से उस सीज़न में चली गई, सीज़न 11। शिल्पा शिंदे तो मुझे कभी पसंद नहीं थी, पता नहीं क्यों कलर्स वालों ने शिल्पा शिंदे को जिताया। फिर मैं ये अपने आप को तसल्ली भी कर रही थी, इसलिए जिताया क्योंकि भाई उनका कैरियर हो चुका था ख़त्म। शिल्पा शिंदे कहीं दिख नहीं रही थी, शायद इसलिए शिल्पा शिंदे को जिताया, क्योंकि शिल्पा शिंदे यहाँ से शायद उभर जाए। फिर भी वो उभरी नहीं, उभर के आई तो हिना खान ही आई, क्योंकि मेरे नज़र में वही विनर थी। और फिलहाल मैं जिसको पसंद करूं वो जीते ना, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं बिग बॉस में। पिछले 17 सीज़न से जिसको मैं पसंद करती हूँ वही विनर होता है। ये मेरा आजमाया हुआ है, इत्तेफाक होता है जहाँ पर पार्शियलिटी होती है वहीं पे विनर और अनविनर की कुछ चीज़ें होती है। लेकिन आज हिना खान का पूरा सीज़न जब रिक्रिएट किया ना बिग बॉस ने, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। सारे पुराने लोग दिखे इसमें, सपना चौधरी दिखी। सपना चौधरी कैरेक्टर बहुत अच्छा है, पता नहीं आपने ये सीज़न 11 देखा है कि नहीं, लेकिन सच में वो लड़की बहुत अच्छी है, लेकिन फ़िलहाल निकल गई। यहाँ पर हिना की दोस्ती जो दिखाई गई थी ये भी बहुत ज़बरदस्त थी। जब ये पब्लिक में गई थी तो बाप रे, मैं तो इतनी खुश थी ना, मुझे लगा था यही विनर होगी। लेकिन कहते हैं ना लास्ट टाइम पे कलर्स वाले क्या कर देते हैं नहीं पता होता है, लेकिन हकीकत बताऊँ तो हकीकत में हिना खान शेर खान है। बिग बॉस ने इनको जो नाम दिया था ना, ऑसम नाम था, लेकिन कहते हैं ना दोस्ती धोखा देती है। यहाँ पर भी इसके हारने का सीज़न यही था, क्योंकि ग्रुप में गेम चल रहा था, और ग्रुप्स में जब गेम होता है तो किसी एक ग्रुप को ही सपोर्ट करते जहाँ से टीआरपी आती है। और शिल्पा जिस तरीके की हरकत करती थी विकास के साथ, उस तरीके से टीआरपी आती थी शायद इसलिए। लेकिन हिना खान को अच्छा सा सपोर्ट किया सलमान खान ने। उसके बाद हिना खान गई घर के अंदर, इधर आए सलमान खान। घर से बेघर होना था किसी एक को। बहुत खुश थी मैं कि एलेक्स निकल गई, पता नहीं कैसे बिग बॉस की लाडली बनी थी, लेकिन एलेक्स के निकलने पर मैं बहुत खुश थी। मुझे लगा इसको निकल जाना ही बेहतर है। क्यों? क्योंकि इनका होना न होना घर में बेकार था। आज 50वां एपिसोड है। इन 50 एपिसोड में मैंने इस बंदी के पॉइंट्स नहीं सुने, इसने गलत और सही पे कुछ राय नहीं दी। लेकिन पता है यहाँ पर दिग्विजय और करण ये बातें कर रहे थे कि ये लोग पुश कर सकते थे। सही बात है अविनाश, आज आपके रोने का बिल्कुल भी मुझे अफसोस नहीं हो रहा है। मुझे ये हो रहा है कि आप लोग इसको पुश कर सकते थे। जब जब एलेक्स ने बोलने की कोशिश की है तब तब ईशा और अविनाश बीच में कूद गए और वो चुप हो गई है। ये लोग उसकी लड़ाई को कैच कर लेते थे। इन लोगों ने भी उसको बोलने नहीं दिया, बोलने का मौका नहीं दिया, ये कह सकते हैं। लेकिन करण दिग्विजय को यहाँ पर यही समझा रहे थे कि तुम्हारी और कशिश की जो बातें हैं वो तुम एक कैमरे में जाके क्लियर करो।
ये जो तुम इस तरीके से करो ये गलत कर रहे हो। पर भाई करण दिग्विजय समझेंगे नहीं। सारा यहाँ पर आके ईशा को यही बता रही थी कि जो वाइल्ड कार्ड्स आए थे वो भी ये कह रहे थे कि एलेक्स कहीं दिख नहीं रही है। अविनाश को लगा सारा एक एंगल बनाने की कोशिश कर रही है। भाई हर वक्त गेम के बारे में मत सोचा करिए अविनाश बाबा, ये चीज़ें ये काम आप पे सूट करता है और किसी पे नहीं। फिलहाल चाहत दिग्विजय और करण, करण बहुत ज़्यादा दिग्विजय को समझा रहे थे। अब दिग्विजय समझ जाए तो बेहतर है, अपने रिश्तों को क्लियर कर दें तो ज़्यादा अच्छा होगा। अब मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि दिग्विजय कर पाएंगे कि नहीं। शिल्पा जी ने यहाँ पे करण को यही समझाया कि ऐसा ना हो कि आने वाले दिन में तुम्हारे कंधे पे रख के बंदूक, तुमको रजत ने कितनी बार टारगेट किया है। लेकिन अब मुझे नहीं पता चल रहा है कि करण को रजत से बचना है कि शिल्पा जी से। मुझे तो ऐसा लग रहा है भाई करण आपको शिल्पा जी से बचने की ज़्यादा ज़रूरत है, आप उससे बच के रहे। विवान यही कहते ट्रॉफी घर में आनी चाहिए। ईशा ने कहा ज़रूर आएगी, ये मेरा वादा है क्योंकि एलेक्स कह के गई है। अब देखते हैं ट्रॉफी किसके पास आती है। फाइनली हिना आ गई घर के अंदर, बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, उनका ड्रेस बहुत प्यारा लग रहा था। मुझे तो वो हमेशा से पसंद थी। सबको लगा था कि एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो गया, लेकिन भाई अभी तो शुरुआत हुई है। हिना जब घर के अंदर आई तो उन्होंने सारे घर को ग्रुप्स में बांटा, टीम ए, टीम बी, टीम सी। लेकिन सबसे अच्छी बात पता है क्या थी, यामिनी और चाहत किसी भी ग्रुप में नहीं थे। टीम ए में, टीम बी में, टीम सी में लोग बट तो गए, लेकिन यामिनी और चाहत ने एक अपना ही अलग बना लिया कि नहीं हम किसी भी ग्रुप में नहीं है। ठीक था, गुड चॉइस यामिनी और चाहत। चाहत तो हमेशा से अकेले थी हम जानते हैं, लेकिन उन्होंने एक सीन क्रिएट किया जिसमें चाहत और अविनाश बेस्ट कपल थे। बिल्कुल भी ओवर एक्टिंग अच्छी नहीं लग रही थी, न चाहत की न अविनाश की। पता नहीं क्यों ये सीन क्रिएट किया। लेकिन यहाँ पर हिना जो टास्क लेकर आई थी वो ये था कि जैसे होता है ना हर रिश्ते में एक रिश्ता ऐसा होता है जो कहते हैं ना एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। तो ये टास्क वही था कि कौन ऐसा सदस्य होगा जो बाकी लोगों के रिश्तों को ख़राब करेगा। ज़्यादातर टारगेट हुए करण, अविनाश और रजत दिग्विजय। लेकिन मैं बताऊं सबसे सही अगर टारगेट किसी को करना चाहिए था तो वो होना चाहिए था दिग्विजय और रजत, क्योंकि यही वो ऐसे सदस्य हैं, वो ग्रुप में बैठे ज़रूर हैं, वो कब किसको धोखा दे दे ये नहीं पता। क्योंकि करण वाकई में रिश्तों में मारे जा रहे हैं, हर वक्त टारगेट हो रहे हैं। और अविनाश नहीं करेगा धोखा, ये भी मैं जानती हूँ। अविनाश भले कुछ भी कर रहा है लेकिन अपने दोस्तों को धोखा नहीं देगा। दोस्तों को धोखा देने की जहाँ तक रही बात, वो आएगी तो वो रजत करेंगे और दिग्विजय, क्योंकि दोनों जाट है ना, दोनों उल्टी खोपड़ी हैं, दोनों सिर्फ गेम 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 सोच रहे हैं, रिश्ते के बारे में नहीं सोच रहे हैं। हिना खान शायद इस चीज़ को समझ गए। लेकिन पता है सबसे अच्छी बात क्या हुई, हिना खान ने आज वो बात कही जो मैं अपनी वीडियो में कह चुकी हूँ, अगर आपने ठीक से देखा नहीं होगा। उन्होंने यही कहा कि करण आप खुल के बोल नहीं रहे हैं, और पूरे घर के मुंह पे पड़ा ज़बरदस्त तमाचा। जब हिना ने ये कहा कि इस बंदे के अंदर इतना पोटेंशियल है कि ये पूरे घर को डाउन कर सकता है। बहुत तेज़ मैंने ताली बजाई थी, मैं तो एकदम खुश हो गई थी। सबको आईना दिखा दिया था हिना खान ने। लेकिन अब करण कब आईना देखेंगे ये मुझे नहीं पता। शिल्पा जी को बहुत बुरे तरीके से बोला हिना ने, बहुत बुरे तरीके से घर के सारे लोगों ने बोला। लेकिन जब दिग्विजय को बोला गया कि आपको खैरात में मिली है टाइम्स ऑफ गॉड, तब चाहत बहुत ज़बरदस्त बोली कि विवान ये क्यों भूल जाते कि पूरे घर का सपोर्ट विवान को नहीं था, विवान को भी खैरात में ही मिली थी टाइम्स ऑफ गॉड की, जो शिल्पा जी ने दी थी। मुझे बहुत मज़ा आया। पता है चाहत बोलती बहुत कम है, और जब बोलती है ना बहुत सही बोलती है भाई, उसके पॉइंट्स बड़े स्ट्रांग होते हैं। और जोम, श्रुतिका, सब ने जिसको किया, पर अविनाश का तो मुझे एक्सपेक्टेबल नहीं लगा। मुझे लगा कि वो नहीं करेगा धोखा। धोखा देने वाला अगर कोई है तो वो है रजत और दिग्विजय। ये लोग गेम के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब देखते हैं आगे आगे होगा क्या। टास्क तो इस तरीके से चला, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ा तब आया कि आपके अपने ग्रुप से कौन होगा। फिलहाल विवान ने किसी का नाम नहीं लिया, ईशा ने बग्गा जी का लिया, क्योंकि हाँ बग्गा जी हैं, अभी अभी एंट्री किए हैं, ईजी टारगेट थे ईशा के लिए। और यहाँ पर सबने बोला, करण ने बोला शिल्पा जी को, और शिल्पा जी करण चूम ने बोला दिग्विजय को, और वहाँ टीम सी में सारे लोगों ने, टीम बी में सारे लोगों ने बोला रजत दिग्विजय, रजत को। फिर ठीक है, रजत दिग्विजय और शिल्पा जी ये तीनों धोखा देने में आ गए, ये तो मैं भी कह रही हूँ। अब पता नहीं पूरे घर वालों को समझ में नहीं है, लेकिन ये तीनों अपने तरीके का ही एक अलग गेम खेल रहे हैं। अब इस गेम में आगे आगे होगा क्या, देखना क्या है। आज तो सबकी आंखें खुल गई है। अब कल का एपिसोड जो होगा ना, वो ये बताएगा कि किसके रिश्ते ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन दोस्ती में पीठ पीछे खंजर भोंकता है, कौन नहीं भोंकता है, कौन किसके साथ खड़ा रहता है। शिल्पा जी बहुत स्ट्रांग ओपिनियन के साथ आज खुल के सामने आई कि वो करण को सपोर्ट कर रही है। अब देखते हैं शिल्पा जी कल से आपका गेम किस तरीके से चलता है, किस मोड़ पे चलता है। अब आप किसको सपोर्ट करेंगी, करण को कि विवान को। सही बात है, हमें भी समझ में नहीं आ रहा है शिल्पा जी के करण अर्जुन है कौन, वो कब आएंगे। लेकिन बिग बॉस ने जब हिना को कांग्रेस कहा और उनको उनकी तबीयत ख़राब के लिए उनको विशेष की ना, तो सच में आंखें नम हो गई थी। बहुत स्ट्रांग दिखा रही थी अपने आप को हिना, पर सच बताऊं बहुत तकलीफ़ हो रही थी। अल्लाह ताला इनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी
उम्र दे, यही दुआ कर सकती हूँ उनके लिए, और मैं क्या। लेकिन आज हिना आपको देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे बहुत खुशी हुई। काफ़ी लंबे समय के बाद आपको सुनने का मौका मिला, लेकिन उनके जाने के बाद जगह जगह पे जो हुई बातें रजत कशिश के साथ, भाई रजत किसी के सगे नहीं, कशिश अभी भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। विवान पहुंचे करण के पास, उन्होंने करण से ये कहा कि तुम गाली बक के बात मत किया करो। पता नहीं अब करण को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। रजत पहुंचे करण के पास, वो ये कहने कि मुझसे बेटा करके बाद में, भाई तुम मुझसे 17 साल छोटे हो, अगर उसने बेटा कह भी दिया तो इसमें बुराई क्या है। लेकिन पता नहीं, कहते हैं ना रजत उल्टी खोपड़ी है, अल्लाह जाने पता नहीं कब समझेंगे। सो दोस्तों, आपको पसंद कौन आया आज के एपिसोड में? आपको क्या लगता है शिल्पा जी, रजत और दिग्विजय किस तरीके का गेम खेलने, आपका फेवरेट कौन है? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे सो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो बनाने में कोई भी गलती हुई हो, मुझसे बोलने में कोई गलती हुई हो तो सॉरी, और मैं इसी तरीके से वीडियो बनाती रहूँगी। मेरी पूरी कोशिश होगी कि आपको मेरी वीडियो पसंद है। आई होप आपको अच्छा लगे। आप मुझे सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, मेरी वीडियो को शेयर करिएगा। आपको क्या लगता है कि क्या करण कल फिर होंगे टारगेट? क्योंकि कल का एपिसोड तो होगा नॉमिनेशन का। क्या तीनों वाइल्ड कार्ड अपनी जगह बना पाएंगी? क्या ईशा और अविनाश एलेक्स को मिस करना कम करेंगे? क्या होगा विवान का गेम? क्या होगा दिग्विजय का गेम? क्या रजत और दिग्विजय की दोबारा दोस्ती हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? मुझे नहीं पता कि ये हो पाएगी कि नहीं, लेकिन कल का एपिसोड बहुत ज़बरदस्त, बहुत ख़तरनाक होने वाला है। मिस मत करिएगा। मैं कल फिर वीडियो डालूंगी, आप लोगों को इसी तरीके से एक्सप्लेन करूंगी किसके दिमाग में क्या चल रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, मेरा फेवरेट अगर कोई है तो वो है करण, कशिश, विवान। कल फिर मिलूंगी दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।